रत्नों को खो देने की आशंका हमारे मन में बिठाकर आप हमें सावधान कर रही है या भयभीत कर रही है? नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप इन रत्नों को अपनी शीघ्रता और उतावलेपन से खो न बैठें। खो क्यों जाएंगे? हम इन रत्नों को अपनी बलशाली मुट्ठियों में जकड़ लेंगे। ये साधारण रत्न नहीं है, दिव्य रत्न है, जो तामसिक प्रवृत्तियों और प्राणियों से दूर भागते हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि असुरों में तमोगुण ही प्रधान है। इसलिए यदि असुरों ने अपनी तामसिक प्रवृत्ति के अधीन होकर रत्नों को हाथ लगाने का प्रयास किया, तो ये रत्न उछलकर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। अर्थात देवताओं को मालामाल करेंगे। ये तो हमारे साथ अन्याय होगा। ये तो हमसे छल है असुरेश्वर। महाराज बलि, असुरों को समुद्र से प्रकट हुई सुरा ही प्राप्त हो सकती है। हम सुरा के साथ साथ अमृत और सारी संपदा पातालोक ले जाएंगे। हे असुरराज बलि, मैंने आप लोगों को पहले ही रत्नों को हाथ लगाने से सावधान किया है। यदि मेरी बात का विश्वास ना हो, तो कोई भी असुर इन रत्नों और दिव्य संपदाओं को छूने का प्रयास करके देख ले। असुरराज, हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये हमें भ्रमित कर रही हैं। महाराज, इससे पहले कि देवता कोई कुटिल चाल चलकर हमारा अधिकार हड़प ले, हमें इन दिव्य रत्नों पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए। हे मातेश्वरी, अब आप ही देवताओं के हित की रक्षा कर सकती हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महामाया महालक्ष्मी। आपकी ये लीला देखकर हमारा मन घबरा गया है। यदि ये देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की पराजय निश्चित है मैया। ये असुर महाबलवान है। यदि असुरों ने अमृत का प्राशन किया तो महा अनर्थ हो जाएगा माता। हे महादेवी महामाया महालक्ष्मी, सृष्टि कल्याण के लिए आप ही ने तो देवासुरों को समुद्र मंथन की प्रेरणा दी है, परंतु इस समय ऐसा लग रहा है कि असुरों के हाथ अमृत लग जाने के कारण सृष्टि के कल्याण की जगह विनाश हो जाएगा माता। अब केवल आप ही इस अनर्थ को रोक सकती हैं। हाँ मातेश्वरी, हाँ।